श्री बख्शी सिंह पूर्व विधायक असंध, श्री आरती सानी CDM हैफर्ड, जोगिंदर सिंह जी GM हैफर्ड पंचकुला और श्री सैयद जाफर अली GM हैफर्ड चीनी मिल असंध व मंडप में उपस्थित हैफर्ड के उच्च अधिकारी, मिल स्टाफ व किसान भाइयों का चीनी मिल में पिराई सत्र के अवसर पर पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। इस वर्ष 2020-21 के लिए गन्ना पिराई का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल व रिकवरी का लक्ष्य 10.5% रखा गया है एवं 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके हरियाणा ग्रिड को अनुमानित 35 लाख यूनिट बिजली का निर्यात किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में नियमित GM नहीं होने पर भी मिल को टाइम से चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों की सराहना करता हूं। गन्ना किसानों को हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है जिससे किसान को सभी जानकारी 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों की सहायता के लिए मोबाइल ऐप प्रदान कर दी गई है जिससे किसान भाई घर पर बैठे हुए ही उनके गन्ना सर्वे, गन्ने की पेमेंट व पर्ची ब्यौरा और गन्ने की कैलेंडरिंग आदि चेक कर सकते हैं। किसान भाइयों की मांग पर पिछले वर्ष हांसी बुटाना नहर की पटड़ी पर शुगर मिल से सालवन तक रोड का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जिससे किसानों को मिल तक अपना गन्ना लाने में सुविधा हुई। पिराई सत्र 2021-22 के लिए मिल द्वारा गन्ना विकास योजना पर लगभग 192 लाख रुपए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया और 12.15 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में खर्च किए गए। हैफर्ड किसानों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। वह चीनी मिल किसानों की मिल है और ये मिल पिछले कुछ वर्षों से घाटे में होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही है। मैं किसानों से पूर्ण सहयोग की कामना करता हूं तथा ताजा व साफ गन्ना बिना गोली पत्ती के अपनी पर्ची तिथि के अनुसार मिल में लाने की अपील करता हूं। जय भारत, जय हरियाणा। माननीय श्री कैलाश भगत जी का बहुत बहुत आभार। हमारे मध्य असंध के विधायक श्री शमशेर सिंह जी गौबीर भी विधायक उपस्थित हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी किसानों को अपने 2 शब्दों से अभिभूत करें। माननीय श्री विधायक श्री गौबीर जी। जी आपका स्टेज हिल रहा है, मेरे वजन में हिल रहेगा। हल्का संध के जितने भी किसान और सज्जन यहाँ आए हैं, आपके लिए ये खुशी का माहौल है कि शुगर मिल ठीक समय पे शुरू होने जा रही है और इसका जो क्रेडिट है वो जो मंत्री जी जब से मंत्री बने हैं ना, ये पिछले साल से ठीक हुई है, नहीं रोज राज तो धरना ही नहीं उठता था यहाँ से। तो मैं बनवारी लाल जी को बधाई देता हूं और इनका हल्के असंध में दिल से स्वागत करता हूं कि इन्होंने असंध की मिल को इतनी प्रेफरेंस दी कि यहाँ का काम ठीक होने लग गया। और एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इसमें थोड़ी एक्सटेंशन कर दो ताकि कैपेसिटी बढ़ जाए और यहाँ के जो किसान हैं उनको दिक्कत ना आए। हमारे बीच में DC साहब हैं, ASP साहब हैं, कैलाश भगत जी रह गए, मैं भूल गया, भारी भरकावाद भी हैं, फिर भी मैं देख नहीं सकता। ये मेरे मित्र भी हैं और चेयरमैन भी हैं। SDM साहब भी हैं, जिला भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जोगिंदर राणा जी हैं, भूतपूर्व MLA
सरदार बख्शीश सिंह जी विरक भी हैं, बलारा साहब जेजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। तो बाकी सभी सम्मानित सज्जनों, देखो ज़्यादा लंबा समय लेने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी को और भी कई जगह जाना होगा क्योंकि उद्घाटन का बड़ा जोर चल रहा है। इन्हीं 5-7 दिन में ये काम होने, तो मैं इसके साथ साथ मंत्री जी को इस बात की भी बधाई देता हूं कि शुगर मिल चालू करने के लिए ये जो अली नाम का मैनेजर है, इसको इन्होंने भेज दिया, वरना आज से 1 महीना पहले ये पोजीशन थी कि शुगर मिल चलेगी या नहीं चलेगी। ये भी बधाई के पात्र है और इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं किसानों से और सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, देखो बढ़िया बढ़िया काम करो और शुगर मिल को आगे बढ़वाओ। इस एरिया में जितनी शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ेगी, ये बात आज मंत्री जी से हाँ करवा लेनी है और ये मंत्री जी कर देंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। बढ़िया। मंत्री जी का सवेरे फोन आया था, बोला अभी आप आओगे? मैं कहा जब आप आओगे जब मैं जरूर आऊंगा। वैसे तो मैं कभी कभी कम ही आता हूं, लेकिन मंत्री जी से मेरा प्यार है और इन्होंने हमारे हल्के के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम किया है, तो इनका धन्यवाद करना जरूरी है। और फिर मैं इनके स्वागत में ना आऊं तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं दोबारा से सभी का आदर सत्कार करते हुए मंत्री जी को और अली जी को दोनों को बधाई देता हूं कि ठीक टाइम पे शुगर मिल चले। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जाते हुए मंत्री जी जब संबोधन करेंगे तो ये कहेंगे कि कैपेसिटी जो है यहाँ की बढ़ा दी जाएगी। मैं मंत्री जी को एक बात और बताता हूं, करनाल की शुगर मिल में प्रदूषण है, असंध की शुगर मिल में नहीं है। इसका थोड़ा पता लगवाओ। थोड़े दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, वो कह रहे थे कि उद्घाटन करना है, तू आना। महा जी मेरे घर में तो शुगर मिल की काला खाती है, मैं नहीं आता वहां उद्घाटन करने। अगर मैं उद्घाटन में चला गया कहेंगे भी ये काला खाती थी, क्यों आया तू? अब मेरा मोहल्ला 5 सेक्टर में रहता हूं मैं करनाल में, सारा मोहल्ले को दिक्कत है। तो ये भी मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा मेरा पर्सनल भी ध्यान रखें, थोड़ा घर में टौर सी बन जाएगी भी ये कालख सी हटगी। जय हिंद, जय भारत। अभी माननीय विधायक श्री गोगी जी आपके सामने अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने इस मिल की कैपेसिटी के बारे में बताया। मैं बताना चाहता हूँ, माननीय सहकारिता मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मिल की कैपेसिटी 25,000 क्विंटल पर डे की है। और इसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि का ये एक और भी बात है कि इसने 2012-13 और 16-17 में प्रॉफिट भी लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो शुगर मिल एक ग्रामीण अंचल में बना हुआ है, ये हमारी एक विशेष उपलब्धि बनकर सामने आ रहा है। अब मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और किसानों को अपना संबोधन दें। आप सभी तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत। और माननीय मंत्री, आज एफएड चीनी मिल असंध के इस पिराई सीजन के शुभारंभ पर मंच पर उपस्थित श्री कैलाश भगत जी अध्यक्ष, हमारे एफएड श्री शमशेर सिंह गोगी विधायक असंध, श्री निशांत कुमार यादव डिप्टी कमिश्नर करनाल, श्री मंदिर कुमार एसडीएम असंध, श्री गौरव कुमार एएसपी असंध, श्री आरपी साहनी सीजीएम एफएड, श्री जोगिंदर सिंह जीएम एफएड, श्री योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष बीजेपी करनाल, श्री बख्शीश सिंह जी विर्क पूर्व विधायक असंध, सैयद जाफर अली जीएम एफएड, सतीश भलारा जेजेपी हल्का प्रधान और
सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित सभी किसान भाई, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को आज इस मिल के पेराई के शुभारंभ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, क्योंकि एक साल से किसान भाई अपनी फसल की देखरेख कर रहे हैं और आज वो समय आया है कि वो फसल का कीमत उन लोगों को मिलेगी। तो आज मैं पंडित जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हवन यज्ञ करके इस मिल के लिए प्रार्थना की कि ये मिल लगातार चले, इसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, इसमें किसी तरह की हानि ना हो। तो मैं पंडित जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये मिल अच्छी चले और इसमें किसी तरह की व्याधा ना आए, कोई रुकावट ना आए, किसी को कोई नुकसान ना हो और किसानों का एक एक गन्ना इसके अंदर पिराई हो। तो हम सब ये ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और जिस तरह से अभी बताया गया कि ये असम शुगर मिल एफएड द्वारा चलाई जाती है और पिछली 2-3 बार इनको इनाम भी मिला और इनका जो आपका प्रॉफिट है वो भी अच्छा रहा है। और ये बता रहे अधिकारी कि इनको काफी प्रशंसा पत्र भी मिले हैं। और जो हमारी शुगर मिल का जो एरिया है, जो इसकी जो कैपेसिटी है वो तो 25,000 अभी बताई थी, 25,000 लाख क्विंटल। और जो आगे की अभी डिमांड रख रहे थे गोगी जी, इसमें अगर किसानों का कोई गन्ना रह जाता है या कहीं दिक्कत आती है तो इसकी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे। अभी तक कोई मेरे ख्याल से पिछली बार दिक्कत नहीं आई होगी कि गन्ने किसी किसान का गन्ना बिना क्रश हुए नहीं रहा होगा। और हमने मिल के सभी अधिकारियों के दिशा निर्देश पिछली बार भी दिए थे, क्रश के नहीं रहना चाहिए, किसान का एक एक गन्ना पिराई हो, चाहे हमें मिल को लंबे समय तक चलाना पड़े। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखेंगे अधिकारीगण। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जैसे पंजाब ने रेट बढ़ाए, क्योंकि पंजाब के तो चुनाव हैं, चुनाव के दबाव में उन्होंने रेट बढ़ाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को के हित को देखते हुए जो हमारी अगेती जो वो है वैरायटी है उसके 362 और जो पछेती उसके 355 रुपए का रेट, जो पहले भी पूरे देश के अंदर हरियाणा में गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा रेट मिल रहा था और आज भी पूरे देश के अंदर हरियाणा के किसानों को भी सबसे ज्यादा रेट मिल रहा है। और जो हमारी शुगर मिल्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि भाई जो हमारी जितनी भी शुगर मिल्स है, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं, ये सब घाटे में हैं, इनके खर्चे पूरे नहीं होते। तो इस दिशा में कोई कदम उठाया जाए और इसके लिए हम समय समय पर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हमारी मिल के अंदर सुधार कर सकते हैं। तो हमने पिछले 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं अधिकारियों को, एमडीज को बुला करके। नंबर 1 तो जो शिकायत मिली थी कि भाई जो मेंटेनेंस में कुछ गड़बड़ होती है, तो उस मेंटेनेंस और रिपेयर में जो भी गड़बड़ी होती थी उनको हमने ठीक किया है। और पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं कि हमारी जो शुगर मिल्स हैं एक बार चलने के बाद बीच में कभी रुकी नहीं और उसका श्रेय सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जाता है कि जो मिल की रिपेयर और मेंटेनेंस इन्होंने प्रॉपर की, जिसकी वजह से बिना रुकावट के मिलें चल रही हैं। उसके साथ साथ अनाप शनाप जो खर्चे जिनकी जरूरत है नहीं है उनको कम किया जाए। तीसरा, सिर्फ चीनी बनाने से शुगर मिल्स का घाटा पूरा नहीं होने वाला। चीनी के साथ साथ हमें और भी प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में 60 KLPD का एक एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है और एथेनॉल के रेट अच्छे हैं, मेरे ख्याल 57 रुपए के करीब
रेट है उसका, और चीनी हमारी 32 रुपए के करीब है। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं कि अब की बार रेट चीनी के हमारे अच्छे मिले हैं। और कल परसों में रोहतक था तो रोहतक वालों ने बताया कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट रोहतक शुगर मिल का 3800 कुछ, आपका कितना था? यहाँ अलग अलग रेट होते हैं, यहाँ का रेट कितना? तो रोहतक का जो रेट है पूरे हिंदुस्तान में 38 रुपए कुछ किलो के हिसाब से मिला है। तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि हरियाणा की जो 36, यहाँ भी 36 रुपए के हिसाब से बता रहे हैं। तो पहले हमारे मेरे ख्याल 32 से कभी ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन इस साल 36 रुपए के हिसाब से आपके इस शुगर मिल की चीनी बिकी है। तो ये भी एक किसानों के प्रॉफिट की बात है, क्योंकि जब मिल को फायदा होगा तब ही किसानों की पेमेंट समय पर हो पाएगी। तो ये इथेनॉल है, ये केंद्र सरकार ने भी 20% पेट्रोल के अंदर मिलाकर बेचने की परमिशन दी हुई है। और इससे एक तो जो हमारा क्रूड ऑयल बाहर से हम तेल आयात करते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी यूज होती है वो बचेगी, दूसरा प्रदूषण कम होगा, तीसरा मिल की जो आमदनी है वो बढ़ेगी और किसानों को उनकी पेमेंट समय पर मिल पाएगी। इसी तरह हमने कोजनरेशन अभी बता रहे थे कि इस शुगर मिल के अंदर भी 2 मेगावाट बिजली पैदा होती है। वो बिजली भी हम बेचते हैं तो उससे भी जो इनकम होती है वो भी मिल की एक इनकम है और किसानों को फायदा मिलेगा। इसी तरह पिछली बार हमने 3 मिल कैथल, मैम और पलवल, इनमें गुड़ और शक्कर बनाने का काम भी शुरू किया था। और अब की बार भी कुछ उसमें और सुधार करेंगे, उसकी पैकिंग में सुधार करेंगे, तो उसकी वजह से जो इनकम होगी वो भी मिल का घाटा कम करने में फायदा देगी। कैथल के अंदर हमने बगास से ब्रैकेट बनाए थे, उससे भी मिल का जो मुनाफा बढ़ा। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे और चीजें बनाएंगे और जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं उनमें सब में इथेनॉल प्लांट लगाएंगे। तो जब इथेनॉल प्लांट लग जाएगा सभी में तो हमारी शुगर मिल्स के जो घाटे हैं वो कुछ कम होंगे और किसानों को फायदा मिलेगा। जहां तक किसानों का, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 तारीख को करनाल के अंदर जो घोषणा की कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो प्रीमियम नहीं भर पा रहे थे उन लोगों को भी, जिनकी 2 एकड़ जमीन है, उनका पूरा मुआवजा जो भी उस प्रीमियम है वो सरकार भरेगी। और जिनका 5 एकड़ जमीन है उसका प्रीमियम 50% सरकार भरेगी। और जो कंपनसेशन 10,000 रुपए मिलता था वो 12,500 कर दिया और जिनको 12,000 मिलता था वो 15,000 रुपए कर दिया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी घोषणा है किसानों के हित में। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े, उसी दिशा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी काम कर रहे हैं। और वो देखते रहते हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और उसी सिलसिले में किसानों के जो हमारी वैरायटी, पिछली बार वैरायटी थी उसमें कुछ रोग लग गया और उस रोग की वजह से पूरी जितनी भी हमारी शुगर मिल्स थी उनकी रिकवरी कम आई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि भाई इसका कुछ सुधार करें। तो डिपार्टमेंट ने एक वैरायटी 15-023 नई शुरू की और वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका जो रिकवरी रेट है वो 14% के करीब है। और उसको बोने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि जो किसान जो वैरायटी हमारी 15-023 इसको बोएगा उसको 8,000 रुपए का मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो ये सब चीजें किसानों के हित में की जा रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो घोषणा की थी उसको जल्दी लागू किया जाएगा। और जो हमारे कर्मचारी भाइयों ने भी वहां मांग रखी थी उन पे भी विचार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कुछ एफडी के अंदर पेंडिंग है वो भी हम पूरा करेंगे।
तो आज मैं किसानों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि ये मिल आपकी है। इस मिल को चलाने के लिए कर्मचारी, अधिकारी, किसान और जितने भी आपके डायरेक्टर्स वगैरह हैं, ये सब मिल करके अगर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है ये मिल अच्छी चलेगी और किसानों का एक एक गन्ना इस मिल में पिराया जाएगा। और आप इस मिल में आज आए, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी माननीय मंत्री जी ने आपके सामने गन्ना पिराई और गन्ने से संबंधित जितने जो भी उपलब्धियां हैं वो आप सबके सामने बताई हैं। अब मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विशेष रूप से अभियान चला रखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिशा में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे इस मिल एरिया के 5 प्रोग्रेसिव फार्मर्स जिनको माननीय मंत्री जी सम्मानित करेंगे, जिन्होंने न केवल सर्वश्रेष्ठ अपनी खेती का कार्य किया है, गन्ने की फसल को पैदावार को बढ़ाया है और उससे अपनी आय को और ज्यादा बढ़ाई है, ऐसे 5 किसानों को मैं आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं। सबसे पहले हैं सर्वश्रेष्ठ गन्ने की ट्राली। सर्वप्रथम सबसे पहले जो इस मिल में गन्ने की ट्राली लेकर आने वाले किसान थे वो हैं श्री शीशपाल पुत्र श्री विजय गांव रिसालवा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि किसानों को जो है यहाँ सम्मान किया जा रहा है और सबसे पहली ट्रॉली जो है गांव रिसालवा के किसान है और तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। बनेगा चल हरियाणा से गन्ना बिजाई सर्वाधिक एरिया 87 एकड़ में जिन्होंने बिजाई की है वो है गांव मुआना डिस्ट्रिक्ट, जिनसे श्री हेमराज और जो किसान है कुड़लन के उनको सम्मानित करते हुए 5 जो किसान है उनको यहाँ सम्मान करते हुए तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे हरियाणा के साथ। जगदीप सिंह पुत्र श्री जोगेंद्र सिंह श्री गांव डेरा फूला सिंह और 5 हमारे जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो है गन्ना किस्म CO 15023 की सर्वाधिक गन्ना पिराई बिजाई करने वाले श्री जगदीप सिंह पुत्र श्री मान सिंह गांव गगसीना। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और माननीय मंत्री जी से सम्मानित श्री जगबीर सिंह जी। हरियाणा सरकार ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले करनाल के शुगर मिल में पिराई का सत्र शुभारंभ किया था और वहाँ की जो कैपेसिटी थी उसको भी बढ़ाया था। तो इसी सिलसिले में अब हमारा ये इस जिले का दूसरा जो गन्ना पिराई मिल है उसका शुभारंभ आज माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसके उपरांत मैं माननीय उपायुक्त करनाल उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारा और माननीय मंत्री जी का स्वागत और आज की इस हैफेड शुगर मिल के पिराई सीजन की शुरुआत में हमारे बीच में पहुंचे माननीय सहकारिता मंत्री जी डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे यहाँ असंध के विधायक श्री शमशेर गोगी जी, हैफेड चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, प्रशासन में मेरे साथी ASP गौरव जी और SDM मनदीप जी, योगेंद्र राणा जी, बख्शीश जी एवं मंच पर बैठे हुए अन्य सभी महानुभाव और प्रिय किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं सभी हमारे महानुभावों का स्वागत करता हूं कि इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला और हमारे बीच में आए। किसान भाइयों को भी मैं बधाई देता हूं
कि समय पे मिल की शुरुआत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि मिल सीजन में अच्छी तरीके से चलेगी और किसान भाइयों के लिए समृद्धि लेकर आएगी। मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद हमारे मिल के कर्मचारियों का, जिन्होंने इस मिल को तैयार करके चलने के योग्य बनाया। क्योंकि एक बड़ी कहावत है कि अगर आपको लड़ाई के समय, युद्ध के समय युद्ध जीतना है तो जो शांति का समय है उस पर आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। यही जो कहावत है वो मिल पे भी लागू होती है कि पूरे सीजन अगर मिल अच्छी चलानी है तो जो ऑफ सीजन है उसमें मेहनत अच्छी होनी चाहिए, ताकि मिल को ठीक तरीके से तैयार किया जा सके। और इस सिलसिले में मिल के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं कि समय पर उन्होंने मिल को तैयार किया है और अच्छे से इस मिल को पूरे सीजन में चलाएंगे। किसान भाइयों के मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि करनाल जिले में कुल 3 शुगर मिल हैं हमारी। करनाल शहर में जो कोऑपरेटिव शुगर मिल है उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी महीने 8 तारीख को किया गया था। दूसरी जो शुगर मिल है वो फफड़ाना में आपके, जिसमें आज हम उपस्थित हैं, इसका आज शुरुआत हो गई है। और भादसों में जो पिकाडिली की शुगर मिल है उसकी भी जल्द शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि गन्ना उगाने वाले जो हमारे किसान भाई है उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो हैफेड चीनी मिल है जब 2008-9 में शुरू की गई थी तो 2000 एकड़ का गन्ना सिर्फ इस पे आता था, और ये बढ़ करके लगभग 8 गुना बढ़ करके आज 16,000 एकड़ का गन्ना जो है इस मिल में आता है। और इस बार का जो टारगेट है वो 40 लाख क्विंटल का है। 40 लाख क्विंटल गन्ना जो है आने वाले 4-5 महीने में की इसकी पेराई यहाँ पे की जाएगी। तो मैं सभी हमारे किसान भाइयों को, मिल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। और एक बार पुनः हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनवारी लाल जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अन्य सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य सभी अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, तो वो हमारे लिए सम्मानीय, हम उनका यहाँ पे पहुँचने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी के सम्मान के लिए श्री कैलाश भगत जी जो कि चेयरमैन है हैफेड से, उनसे निवेदन करूंगा कि वो शॉल भेंट कर माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और उनका यहाँ पहुँचने पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मैं माननीय उपायुक्त महोदय श्री निशांत कुमार यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वो हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी का स्वागत करें। असंध के विधायक श्री गोगी जी, श्री शमशेर सिंह जी गोगी से निवेदन करता हूँ कि वो श्री निशांत कुमार यादव जी उपायुक्त करनाल का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं माननीय एसडीएम असंध श्री मनदीप कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो असंध के विधायक श्री गोगी जी, श्री शमशेर सिंह जी गोगी, भाजपा उनसे निवेदन है माननीय एसडीएम साहब से कि वो असंध के विधायक श्री शमशेर सिंह जी गोगी, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। भाजपा अध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह राणा जी और असंध के पूर्व विधायक श्री बख्शीश सिंह जी विर्क, उनका भी वो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। शॉल भेंट। इसी प्रकार हैफेड के सीजीएम श्री आरपी साहनी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो माननीय मनदीप सिंह जी जो कि एसडीएम हमारे असंध है, उनका भी स्वागत करेंगे। शुगर मिल के महाप्रबंधक माननीय श्री सैयद जफर अली जी से निवेदन करता हूँ कि वो सीजीएम हैफेड पंचकुला के श्री आरपी सिंह साहनी जी का भी अभिनंदन और स्वागत करेंगे। शुगर मिल के डीएम गौरव कुमार जी को सम्मानित करते हुए इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा
आप सभी तालियों के द्वारा माननीय मंत्री जी और अन्य लाइव अधिकारियों तस्वीरें इस समय सभी को जो है यहाँ सम्मानित किया गया था। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा संदर्चल हरियाणा के साथ। और अभी सभी जो मौके पर डीसी करनाल है, सत्र का शुभारंभ जो हमारे सामने ये बटन है उसको दबाकर के शुभारंभ करेंगे। उनको इसके बाद सम्मानित सभी बने रहे संदर्चल है तस्वीर मेन गेट के सामने उनके लिए प्रसाद कैंप ऑफिस के सामने प्रसाद की व्यवस्था है, तो आप सभी प्रसाद इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। अभी जो है बहुत धन्यवाद। शुरू करते हुए जी क्रशिंग का पिराई सत्र का शुभारंभ करेंगे, जो कि एक बटन दबा करके वो इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो आप तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहेगा संदर्चल हरियाणा के साथ। थोड़ा पीछे प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं। और अभी बटन दबा करके जो है शुरू करते हुए आप सबके सामने डॉक्टर बनवारी लाल पिराई सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। मौके पर असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी भाजपा। तस्वीरों को शेयर करें। और ये आवाज़ के साथ जो है अभी मील शुरू हो चुकी है। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहेगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। 14वां पिराई सीजन शुरू होता हुआ और मौके पर देखिए किस तरीके से जो मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल डीसी करनाल। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे हरियाणा के साथ। और अभी गन्ना डाल करके जो है शुरू किया गया है इस पिराई सीजन को। और किस तरीके से देखिए चल चुकी है ये मील। 14वां पिराई का सीजन मौके पर सभी जो है आप सभी का यहाँ पहुँचने पर तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे। स्वागत माननीय मंत्री जी का, सभी हमारे उपस्थित अतिथिगण और अधिकारीगण का मैं यहाँ पहुँचने के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गाड़ी ले लो सर। आप यहाँ पहुँचे, गन्ना मिल का शुभारंभ किया गया, तो क्या विशेष मैसेज किसानों के लिए? आज असंध एफएड शुगर मिल का सीजन शुरू हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये मिल अच्छी चले और बेरुकावट चले, किसी तरह का कोई नुकसान इसमें ना हो और किसानों का एक एक गन्ना यहाँ पिराई हो। और जो किसान एक साल से मेहनत करता है उस और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या कैंटीन की सुविधा है या रेस्ट हाउस की सुविधा है, ये सब चीज़ें भी हम किसानों को दे रहे हैं। किसानों का लंबा आंदोलन चल चुका है, क्या कहेंगे, क्या क्या सोचती, क्या मनसा है सरकार की? देखो, जो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ने जो कानून जो बनाए हैं वो किसानों को हित में देखते हुए बनाए हैं। और उसके बावजूद भी अगर किसान संगठनों को कुछ लगता है कि इसमें कुछ गलत है, किसान का हित में नहीं है, तो वो अगर मान लो बैठ के बातचीत करें और बातचीत के जरिए सरकार को बताएं तो सरकार उस चीज़ में संशोधन करने के लिए तैयार है। और किसानों को अपनी जिद छोड़ के सरकार के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का समाधान बातचीत से ही निकलता है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार जो है नए नए तरीके उपाय किए जाएंगे सरकार के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे फसल बीमा के तहत MSP बढ़ाना और दूसरी तरह की सुविधाएं देना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है किसानों के लिए, तो और जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी भी प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आय कैसे बढ़े। और उन्होंने करनाल में भी जो घोषणा की है कि जो प्रीमियम किसान नहीं भर पा रहे थे उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार भरेगी 2 एकड़ तक का पूरा, और 5 एकड़ जिनकी ज़मीन उनका 50% भरेगी। और मुआवजा भी जो सरकारी तौर पर मिलता है उसको भी उन्होंने जो 10,000 मिलता था उसको 12,000 किया, 12,500, और जिनको 12,000 मिलता था उसको 15,000 किया। तो ये सब किसानों का आय बढ़ाने के चक्कर में ही काम किया जा रहा है। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर बनवारी
लाल और मौके पर जो है असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी। ये किसानों की डिमांड है जी या सड़क और करवा दो जी। यहाँ तक ये सड़क जो पिछली बार वाली तो होगी ना। नहीं जी ये वाली हो गई थोड़ी सी जगह जगह दब गई है, थोड़ी भीड़ ही थी। कर दो चौड़ा करो। भीड़ ही नहीं जी, ये तो बढ़ भी नहीं रही। गड्ढे हैं जी, ट्राली मुंदी मरते हमारी आंदे आंदे। ठीक है जनाब, रख लो सब चल रही है, आप पहले चल रही। दूसरी रिक्वेस्ट हमारी मेंटेनेंस का ठेका हमारे टाइम पे दे दिया करो ठीक तरीके से। काम 19-20 में बड़े तंग हुए थे और एक हमारे ये रास्ते बड़े खराब है, इन्हें तुरंत प्रभाव से ये 5-4 काम है जी हमारे ये तो कर दो। और हमारी तो 24 घंटे में पेमेंट होया कर दीजिए या भी बहाल करा दो। एक सवाल लिख के दे रखे जी, ले भाई सर से ले जी। एक मिनट पूछ ले। हाँ कुछ एक ले जी एप्लीकेशन हाँ हो गया ये गाड़ी करिए आप चलो। अच्छा आप भी चलो, ठीक है। तो शमशेर सिंह गोगी और मंत्री बनवारी लाल जी जो है इस समय मौके पर जाते हुए, और देखिए तो लाइव तस्वीरें, और इस समय और पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो आपको यहाँ नज़र आता हो। किस तरीके से देखिए आज 14वें गन्ना पिराई का जो है सीज़न शुरू हुआ, और इन तस्वीरों को शेयर भी करें, बने रहें, असंध हलचल है। इसके अलावा किसानों की कुछ समस्याएं वो कहीं ना कहीं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष आज राणा जी जुड़ चुके हैं, जो कि विजेंद्र राणा सालवन से आते हैं। क्या कहना चाहोगे आज मंत्री जी? देखिए आज के सामने कुछ समस्याएं रखना चाहते हैं। हाँ, बड़ी निराशाजनक आशा लगी है हमारे हाथ। ऐसी ये पता नहीं क्या समझती है सरकार, किसान को किसान नहीं मान रही। आज जो में अनुभव है, हमने बोलने की इजाजत ली थी भी हम 2 मिनट अपनी बात स्टेज पर रखेंगे। बातें भी कोई गलत नहीं थी। बात क्या थी, 6 बार 4 बार हमारा मनीष ग्रोवर जी इसको अनाउंस कर गया मिल की कैपेसिटी बढ़ेगी। 2 बार मनीष ग्रोवर ने कर लिया, लेकिन आज तक मिल की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। एक प्रश्न वो था। दूसरा प्रश्न हमारा था भी हमारा जो मिल है वो एफर्ड में ही रखा जाए, कोऑपरेटिव में न दिया जाए। और कुछ टाइम पहले 2012 से और 15 तक हमारे मिल की 24 घंटे में पेमेंट हुई है। हमें भी बात रखनी थी भी मिल की पेमेंट 24 घंटे में बहाल करी जाए, जब ये किसानों की सरकार मानती है अपने आप। चौथी मांग हमारी जो थी, मिल की मेंटेनेंस का जो ठेका है टाइम पे दिया जाए, और उसमें जीएम प्लस इंजीनियर जो कंटिन्यू मिल में बने रहते थे और 2-3 साल से बाद डिस्टर्ब है, उनको कंटिन्यू रखा जाए ताकि किसी की जवाबदेही हो और मिल का मेंटेनेंस अच्छी तरीके से काम चले। और बीच बीच में जब भी आज मंत्री जी बोल रहे थे भाई मिल से लंबे समय तक चलाना पड़ो, मिल अगर लंबे समय तक चलेगा किसान को कितने नुकसान होंगे। एक तो जो गन्ना 250-300 क्विंटल पका 200 क्विंटल पर आ जाएगा। सेकंड में जो गन्ना हमारा 50 रुपए 55 रुपए क्विंटल सिलाई होता है उसका 80 का रेट हो जाएगा। किसान को इससे बड़ा भारी लॉस होगा। और सेकंड में क्या है, जो गन्ना हम लेट काटेंगे वो अगली फसल के लिए प्रॉपर तैयार नहीं होगा और उसकी यील्ड बड़ी कम हो जाएगी। और मिल टाइम पे ना चलने के नुकसान ये है। मंत्री जी आपकी बात सुनी नहीं सुनी है हमारी, मंत्री जी ने बात नहीं सुनी है, बिल्कुल मना करके। हम चंडीगढ़ भी गए थे, वहाँ भी मना करके। पता नहीं क्या समझ रही है किसानों को, किसान नहीं समझ रही क्या। हम अच्छी तरह तरीके से बात रखते, स्टेज पर रखते, लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिए। आज हमें बड़े दुख के साथ कहा जाए। इसके अलावा कोई स्थानीय मुद्दे भी हैं, जैसे सड़क? हाँ। और जितनी सड़क आज हमने देखी है, मैं सड़क से आ रहा था, जो नदी वाली सड़क है हमारी आसी बुटाना नहर जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी सी थेगड़ी लाई गई है, जबकि वहाँ जेरे भी खुदे हुए हैं। एक खंबा टेढ़ा हो रहा, उसकी ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। कि गन्ना को लेकर जो अप्रोच रोड्स हैं शुगर मिल को, उनकी व्यवस्था लाइव तस्वीरें किसानों की कहीं नहीं। और इन 7 सालों में इस सरकार की वजह से डीजल, पेट्रोल, डीएपी, पेस्टिसाइड दवाई वर्किंग, 4 तरह की वर्किंग होती है गन्ने में। नहीं मिलना अलग चीज है। 4 तरह की वर्किंग होती है गन्ने में। पहले बोया जाता है, फिर ये खुदाई करी जाती है, फिर इसकी बंधाई करी जाती है और फिर सुलाई करी जाती है। उनमें कम से कम 60 रुपए क्विंटल का खर्च बढ़ गया। और 60 रुपए क्विंटल का खर्च कम से कम डीएपी के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से और डीजल पेट्रोल के माध्यम से 120 रुपए का 7 सालों में खर्च बढ़ा है। मात्र 50 रुपए इस सरकार ने रेट बढ़ाया, फिर भी डंडोरा पीट रहे हैं भी हमारा रेट सबसे ज्यादा है। हम वो भी बात रखनी चाहते भी, इसको भी संज्ञान में ले जी भी है। और 2022 नजदीक आ गई है भाई,
2022 में प्रधानमंत्री का जो वादा है हम 2022 में आमदनी दूनी करेंगे। आमदनी तो हमारी दूनी हुई नहीं, लेकिन खर्चा 5 गुना बढ़ गया। स्टेज पर बातें रखना चाहते हैं। हाँ, हम आज स्टेज पर अपनी बात रखना चाहते थे, सुनवाई करी ने कोई सुनवाई करी है, ये बड़ा घातक है। और एक और चीज थी, हमने सभी किसानों से रिक्वेस्ट करी, विरोध भी करना चाह रहे थे, हमने सभी किसानों से रिक्वेस्ट करी भाई मंत्री जी आएंगे, अपनी बात रखेंगे, हमारी सुनेंगे और हमारी बात पे कोई गौर फरमाज आवेगा। हम कोई अब अमेरिका के नहीं है ना पाकिस्तान के हैं। कहीं ना कहीं धक्का लगा है आपकी उम्मीदों धक्का लगा, उम्मीदों पर बड़ा भारी धक्का लगा, क्योंकि चलो करना ना करना वो एक अलग चीज आ रही। एक और अब जब भी हम छोटे छोटे होया कर दे, एक चीज हमने बुजुर्गों से सुनी है भाई, आज तो मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया ये काम बनेगा। इन 6 बार कर लिया सरकार ने, इतनी झूठी सरकार है, कोई काम नहीं जो कैपेसिटी बढ़ाने का। 4 बार मनीष ग्रोवर ने करे अनाउंस और 2 बार इस बनवारी लाल जी आज ने। भी बनवारी लाल, जो डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने कहा कि अगर मरगर के साथ इस मांग को रखा कि अगर जरूरत हुई तो जरूर, इसका क्या मायने हैं? इसके मायने हैं साथ साथ वो मैं लेट तक चलाना पड़े तो चलाओ। हाँ, मैं मायने ये है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। नंबर 1, 17-18 में इकबालपुर के अंदर भी सरकार बीजेपी की है और यहाँ भी बीजेपी की और सेंटर में भी बीजेपी की। हमारे हरियाणा के किसानों के जब यहाँ कैपेसिटी कम पड़ गई, मिल छोटा पड़ गया, कहीं ट्रैक्टर ट्रैली टूटे, कहीं एक्सीडेंट हुए, कहीं किसानों का चोट लगी और आज तक हमारा 36 करोड़ रुपया उस मिल के अंदर बकाया है। अंजलि बिरला के नाम से मिल है, मैं भी 2 बार गया वहाँ, आज तक हमारा पैसा नहीं। हाँ, क्यों गया? क्योंकि मिल की कैपेसिटी कम थी। अगर ये मिल की कैपेसिटी टाइम पर बढ़ा देंगे तो ऐसी नौबत नहीं आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी बातों को लेकर के यहाँ पहुंचे थे कि हमें अपनी जो है बात रखनी है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे, अगर ये मिल को मई तक चलाएंगे तो मई में जाके तो दोबारा फसल तैयार होती है हमारी। मार्च से अगर गन्ना खत्म होता है तो मई, अप्रैल और मई 2 महीने हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम उसकी ढंग से खुदाई करके और दवा, पानी, खाद उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये मई में उसके कटवाएंगे तो फिर बरसात शुरू हो जाएगी, कब उसकी खुदाई करेंगे, कब उसका घास खत्म करेंगे और कब गन्ना तैयार करेंगे। जो गन्ना हमारा 300-400 क्विंटल निकलना है 200-250 रह जाएगा और मिल तो चाहता ही है 200-250 की बॉन्डिंग हो और ये लास्ट में गन्ना लेंगे तो मिल को फायदा होगा, किसान को नुकसान है, क्योंकि अगली फसल की जो बुआई है, अगली फसल तैयार समय निकल तो फिर देख सकते हैं कि किसान कहीं न कहीं गुस्से में है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई और जो बातचीत वो रखना चाहते थे मंत्री जी के आगे वो सुनवाई नहीं। इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ, आपका अपना न्यूज़ चैनल।